हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है फुल मून रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं, ट्रू इमोशंस इस फुल मून पर एक दूसरे के लिए क्या है। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, या जो भी सिचुएशन है। आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सेम जेंडर में है, कोई खास दोस्त है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक करेंगे कि इस फुल मून पर आपके और आपके पार्टनर की भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं आपकी भावनाएं निकालूंगी, ठीक है। शॉर्ट रीडिंग करूंगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन भावनाएं पूरी बताऊंगी। तो पॉजिटिव रहिएगा। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है इस फुल मून पर, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इस फुल मून पर उनके पार्टनर के लिए क्या है। सो आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है। दो डेक का यहाँ पर हम यूज करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। चलिए, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर को लेकर, प्लीज गाइड यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, सन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। आपके साथ अगर मैच करे तभी आप आगे का वीडियो देखिएगा, नहीं मैच कर रही है तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना लीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या है भावनाएं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। भाई ऐसा है, यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं दो लोगों के लिए है, दो लोगों की रीडिंग आई है यहाँ पर, दो लोगों की। ठीक है, दो लोगों का मतलब दो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये देखना आपका काम है, ठीक है, क्योंकि कार्ड कंट्राडिक्ट है यहाँ पर। कुछ कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसका मतलब है कलेक्टिव में अगर 100 लोग देखेंगे तो 50 की फीलिंग कुछ और है, 50 की फीलिंग कुछ और है। आपकी अगर फीलिंग मैच कर रही है ठीक है, नहीं मैच कर रही है तो इट्स ओके, फिर आपकी रीडिंग नहीं है। देखो, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको धोखा तो मिला है, आपके साथ छल कपट तो हुआ है, पार्टनर ने आपके साथ दुर्व्यवहार तो किया है, कुछ ऐसी चीजें हरकतें की हैं आपके साथ जिसने आपको दुखी किया है। अब ये हरकतें किसी भी तरीके से, चीट कर दिया हो, भला बुरा बोला हो, कुछ भी ऐसी हरकतें की हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत दुख झेलने पड़े हैं, बहुत हर्ट हुए हो आप, बहुत दिल टूटा है आपका, और कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा दिया है। आपने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस रिलेशनशिप को निभाने में, इस पार्टनर का साथ देने में, इस पार्टनर का सपोर्ट करने में। आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, हर तरीके से उसको, उसके लिए आप कहीं ना कहीं इमोशनली आप उसके लिए खड़े रहे, इमोशनली सपोर्ट देना। हो सकता है आपने इसके लिए इसकी पैसों से भी मदद की हो, ऐसी भी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपने हर तरीके से सपोर्ट किया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद आपको धोखा मिला, उसके बावजूद आपको आपने जो किया उसका कोई नतीजा ना मिलकर बल्कि और निगेटिविटी मिली है, और जिसकी वजह से आप इतने त्रस्त हो गए हो ना इस रिलेशनशिप से कि आपको ऐसा लगता है कि भैया बहुत हो गया, अब इस पर्सन को, मुझे मुझे ये पर्सन अब चाहिए ही नहीं। भले ही आप रीडिंग देख रहे हो, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आ, मैं रीडिंग देख लेती हूँ, क्या पता, या देख लेता हूँ, क्या पता मेरे लिए कुछ है, या माइंड में कुछ चल रहा हो, या फिर हो सकता है आपके ही कंट्राडिक्ट थॉट्स हो। एक पल आपको लगता हो कि मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाऊं तो बेहतर, क्योंकि इस पर्सन ने दुख और तकलीफ के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया, और एक तरफ आपका मन ये कहता है कि यार इतनी आसानी से तो रिलेशनशिप नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इतना कुछ दिया है
तो अब मैं इसको ठीक करके ही दम लूंगा। या तो एक ही पर्सन की दो एनर्जी भी होती है, कई बार हम कुछ और सोचते हैं फिर अगले पल हम कुछ और सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या दो अलग अलग लोग हो सकते हैं, तो आपको देखना है कैसा है। मैंने पहले ही बोला क्योंकि मैं एनर्जी पकड़ रही हूँ यहाँ पर, तो एनर्जी ऐसे ही दिख रही है कि एक पल ऐसा लग रहा है कि भैया सब छोड़ दो, ये बंदा है नहीं इस लायक या बंदी है नहीं इस लायक कि इसका इंतजार किया जाए, इसके साथ रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रहा है, मुझे निगेटिव कर रहा है, मेरा दिल बार बार तोड़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप मेरे लिए कार्मिक रिलेशनशिप बन गया, तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी फ्यूचर नहीं है। तो बेहतर है कि इस रिलेशनशिप से दूर हट जाओ, क्योंकि इस रिलेशनशिप से दूर जाऊंगा या जाऊंगी, इस पर्सन से दूर जाऊंगा या जाऊंगी, तो भैया मुझे तो अशांति मिल जाएगी। ये पर्सन तो ना तो खुद चैन से रहता है ना मुझे चैन से रहने देता है। तो इस तरीके की थिंकिंग आपकी हो सकती है, लेकिन अगले ही पल हो सकता है कि आपके अंदर का कहीं ना कहीं एक वो मासूम दिल जो उसकी पुकार करता है, जो उसको याद करता है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके पर्सन की डिमांड करता है और वो आपसे कहता है कि नहीं 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 यार, इतने साल का रिलेशनशिप है, ऐसे कैसे जाने दूं, भले ही कितना बुरा किया हो मैं ठीक करूंगी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगी, मैं ये टेक्निक करूंगी, मैं वो करूंगी। तो ये भी एक चांसेस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दुविधा में आप मुझे नजर आ रहे हो। आपने कहीं ना कहीं मन तो बना लिया है, अगर आपने देखो मूव ऑन का मन बना लिया है तो वहां पर हो सकता है कुछ लोग मूव ऑन की एनर्जीज में आ गए कि भैया देख ले रहे हैं लेकिन चली जाऊंगी छोड़ के, नहीं रहना इसके साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ठान लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए अब इस रिलेशनशिप को मैं ठीक करके रहूंगी। लेकिन आपको एक चीज की फीलिंग जरूर आती है, रहूंगा रहूंगा पे रहूंगी पे कंफ्यूज मत हो ना, मैं लड़की हूं इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। रीडिंग सबके लिए है, तो आप जो है जेंडर है उस हिसाब से लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक चीज फीलिंग तो आपको समझ में आ गई है कि आपका जो पार्टनर है अब पहले जैसा तो नहीं रहा, पहले जैसी फीलिंग नहीं है उसकी। पहले जो वो आपके लिए फील करता था, आपको इतना ज्यादा प्यार देता था, आपको सराखों पे रखता था, अब वो हरकतें उसकी नहीं है। अब कहीं ना कहीं आपको कुछ भी सुना के चला जाता है, या आपको आपको समझता ही नहीं है कि आप भी कुछ हो। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, सॉरी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाता है। आपने उड़ा दी है एक्चुअली इस पर्सन के का साथ निभाते निभाते। ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो आप फील जरूर कर रहे हो कि यार इस रिलेशनशिप में बहुत ईगो है, ये पर्सन बहुत ईगो से ऑपरेट करता है, कभी भी इमोशंस में नहीं आता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, वो एक एनर्जी आप पर हावी हो रही है। और आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना पहले जैसा फील नहीं करता, जैसे मैंने बोला, ठीक है। एंड देखो कोशिश तो आप पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में पहली दफा तो आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं इस पर्सन को भूल जाऊं तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि आप पता है क्या करते हो, मैं आपको बताऊं, अगर क्लियर एनर्जी की बात करूं तो पहले तो आप इसकी बुरी चीजों को याद करते हो कि इसको भूल जाते। ना तो ऐसा शक्ल सूरत, मन में जो आप सोचते हो, जो मैं फील कर पा रही हूँ, ना तो शक्ल सूरत है, ना ही ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात है इस बंदे में या बंदी में, ना ही पता नहीं, मतलब ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं इससे दबती हूँ, इसकी सुनती हूँ, इसकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, इसके लिए रोती हूँ, इसका इंतजार करती हूँ, इसके लिए परेशान होती हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं इस पर्सन में। तो इस पर्सन के फ्लॉज देखते हो आप, और उन फ्लॉज को ध्यान में रखकर आप सोचते हो कि इसको भूल जाऊं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगले ही पल आपको लगता है नहीं यार, जैसा भी है मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे लिए तो ये मेरा हीरो है, मेरी हीरोइन है, मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत इंसान है। तो आपको ऐसा लगता है कि भले ही वो चेंज हो गया या कुछ भी हो गया, मैं प्यार करना नहीं छोड़ सकती। तो ये दो तरफा चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो एक तरफ आपको लगता है मुझे याद ही नहीं है इस पर्सन की, मैं याद ही ना करूं, गलत गलत सोचूं, शायद मुझे नफरत हो जाए, भूल जाऊं, तो वो कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ आपको लग रहा है ना 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 ना, इतना आसान नहीं है इस पर्सन को भूलना, इतनी आसानी से मैं अपने प्यार को जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा, इस रिलेशनशिप को इतनी जल्दी नहीं हार मानूंगा। तो आप कहीं ना कहीं हार मानने के लिए रेडी नहीं हो, और आपने अब कमर कस ली है, और आपने अब ऐसा सोच लिया कि इस रिलेशनशिप में अब बाहर बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आकर रहेगी, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को लेट गो करना तो मेरे बस का नहीं है। तो अब मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने करने का ट्राई करूंगी, ठीक करने का ट्राई करूंगा।
ये एनर्जीज मुझे आपकी लग रही है, यानी कि इस फुल मून की एनर्जी में आप थोड़े से डावाडोल आपकी एनर्जी होने वाली है। अगर मैच कर गई, मैं नहीं कहती कि 100 में से 100 पॉइंट, अगर कुछ पॉइंट भी मैच कर गए तो आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर लेना। कार्ड्स यहाँ थे, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। भले ही आप करीब ना हो, दूर हो, इस वक्त सेपरेशन है या जो भी है, आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। आप नहीं चाहते ये पर्सन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को याद करना, ये या ये पर्सन आपके बारे में सोचे। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। ये आपको लगता है अभी तो कहानी खत्म नहीं हो सकती, इतनी आसानी से तो कहानी खत्म नहीं होगी कि ये पर्सन ऐसे चला गया, मुझे ब्लॉक करके चला गया और सब कुछ खत्म हो गया। इस चीज को भी मैं ठीक करूंगी। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। आप हालांकि ये मानते जरूर हैं कि अभी आपके जो पार्टनर है वो पहले जैसा आपके लिए फील नहीं करते हैं, लेकिन आप ना पहले जैसा रिलेशनशिप करना चाहते हो। आप उसके लिए एफर्ट्स डालने को रेडी हो और उसके लिए आप खुद पर काम कर रहे हो, मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स यहाँ पर आ गई है। अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपके पार्टनर की इस फुल मून पर क्या फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इस फुल मून पर। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस फुल मून पर क्या है। ओके, पहला कार्ड यहां पर 9 ऑफ कप्स, देन यहां पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन यहां पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 3 ऑफ कप्स, टावर की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, एंड यहां पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल है। चलिए यहां से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ओके, चलिए ये कार्ड्स हमने ले लिए हैं। यहाँ पर देखो, ऐसा है, मैंने आपको बोला था आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, या आपको दुख दिया है, ये चीज दिख रही है। और साथ में मैंने ये भी बोला कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में जरूर हो, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप पर और इस पार्टनर पर। उसके लिए आपने कहीं ना कहीं कमर कस ली है कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करूंगी। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं, हो सकता है रिलेशनशिप को ठीक करोगे या ठीक करूंगी तो कैसे करोगे, रिलेशनशिप को कैसे ठीक करते हैं हम? अच्छी एफर्मेशंस बोलकर, अपनी एनर्जी को अच्छा रखकर, पार्टनर के बारे में अच्छा सोचकर, उसको लव वाइब्रेशन भेजकर, ताकि चीजें अच्छी हो जाए, हीलिंग करके इस रिलेशनशिप की, है ना। तो अब ये जो पार्टनर है ना आपके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो उदास है, परेशान है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। और ये जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन आई है ना आपके रिलेशनशिप में, या दूरियां जो आई है, या इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है, अचानक से जो चीजें बिगड़ी है ना आपके रिलेशनशिप में, उन चीजों को सोच सोच के वे पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। उनके मन में यही आ रहा है कि आज जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो तन्हा रह गया, मैं तो अकेला रह गया, मुझे तो खुशी नहीं मिल रही है। हो सकता है जानबूझ के इन्होंने किया हो, गलती की हो उन्होंने, डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, लेकिन उस गलती को लेकर ये बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उनको लग रहा है कि खुश तो मैं अभी भी नहीं हूं। अगर पहले मैं उनके साथ था, आपके ये साथ थे, और आपके साथ अगर ये खुश नहीं थे या जो भी थे जिसकी वजह से इन्होंने सेपरेशन दिया आपको, लेकिन आपसे दूरी बनाकर भी ये खुश नहीं है, आपसे ब्रेकअप करके भी खुश नहीं है, तो अंदर ही अंदर एनालाइज जरूर कर रहे हैं कि यार आखिर इस ब्रेकअप की, इस दूरी की वजह क्या थी? क्या मेरी वजह से ऐसा हुआ? क्या मैंने बहुत ज्यादा इस पर्सन को डोमिनेट किया, या मेरा गुस्सा बहुत तेज है, या मैंने कुछ अनाप शनाप बका है, क्या बोला है मैंने? क्योंकि मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। जब आप किसी पर्सन को खो देते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि हाँ यार,
अभी भी को खुश नहीं हो उस पर्सन को खोकर, अगर उसके साथ खुश नहीं थे तो खोकर तो और ज्यादा दुखी हो गए। तब हम एनालाइज करते हैं कि यार क्या चीज थी जो मैं संभाल सकता था। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ था या लास्ट आपने बात किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो उस सिचुएशन को ये कैसे संभाल सकते थे कि इस तरीके की नौबत ही नहीं आती कि आप दोनों अलग हो गए या आप दोनों के बीच में इतनी करवाहट, इतनी दूरियां आ गई। तो इन ये चीजें ना इनके मन में बहुत ज्यादा चलेंगी कि यार चीजें मैंने बहुत खराब कर दी है, बहुत मैस कर दिया है मैंने इस रिलेशनशिप को, और मैं वहां पर चीजों को संभाल सकता था, ठीक कर सकता था, क्योंकि ये रिलेशनशिप मेरे भी दिल के करीब था। ऐसा नहीं था कि मैं अटैच नहीं था इस रिलेशनशिप से, मैं भी अटैच था और मैं भी इस इंसान को प्यार करता था। हमने बहुत अच्छा समय बिताया था साथ में, बहुत खुशियां हमने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एंजॉय की थी, बहुत अच्छे पल अब दोनों ने एक दूसरे को दिए थे। तो उन पलों को ये पर्सन बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, इन पलों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप इनके दिल के करीब इंसान हैं, और जब दिल का करीब इंसान हमसे दूर चला जाता है ना, तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है, और ऐसी ही हालत खराब हो रखी है आपके पार्टनर की। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, अब ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अब इनकी इच्छा है कि आपसे बात की जाए, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आपको सफाई दी जाए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। हाँ, वो चीजों को संभाल सकते थे, हाँ वो उस वक्त सही डिसीजन ले सकते थे, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी, वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो चीजों को संभाल पाते। लेकिन अब वो रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, अब वो रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, अब वो रेडी है आपके साथ यूनियन करने के लिए। तो वो ये सारी बातें ना आपसे कहना चाहते हैं। फिलहाल वो आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं। आपकी यादें इनको बहुत ज्यादा सताने वाली हैं, ठीक है। आप लोगों का अगर कोई फ्रेंड सर्कल है या ये इनके कोई खास दोस्त है, तो डेफिनेटली आपके बारे में इन्होंने अपने फ्रेंड से बात की है, या फिर इतने कोई रिश्तेदारों से बात की है, या कोई भी इनके लव वन जिसके बारे में आपके जिससे ये आपके बारे में शेयर कर सकते हैं कुछ, तो उनसे शेयर किया है आपके बारे में, क्योंकि अंदर से अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। तो जब इंसान परेशान होता है तो शेयर करता है, तो किसी दोस्त से या किसी से आपके बारे में कुछ बातें जरूर की है जो पॉजिटिव है। हाल फिलहाल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी तो भैया मेरी स्थिति ऐसी है कि बस तुम एक बार मिल जाओ और मिल के मैं चीजों को ठीक कर लूं। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि पर्सन पेन में नहीं है। एक्चुअली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने भी मुझे कम पेन नहीं दिया, या आपसे जो मैंने दूरी बना ली वो दूरी मुझे बहुत पेन दे गई है, वो दूरी मुझे बहुत कष्ट दे गई है। हो सकता है मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत ईगो दिखाया, और इस ईगो के चलते, उस गुस्से के चलते मैंने आपसे दूरी बना ली। लेकिन अब यही दूरी मुझे परेशान कर रही है। मैं इस दूरी के चक्कर में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी, ये जो कार्ड है ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी डिप्रेशन को शो करता है। इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, पूरा और उसका निगेटिव हो पड़ा है। वो और लोगों के बारे में सोच ही नहीं पा रहा, जो उसके और रिश्ते हैं उनको देख ही नहीं पा रहा, बट जो चला गया उसके गम में डूबा हुआ है, और वो है आप। तो आपके जाने का गम इस पर्सन को बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब आपसे किसी भी कीमत पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, खासकर जब आप एक रोमांटिक वे में इनसे बात करते हो, आप फ्लर्ट करते हो इनके साथ, आपका चुलबुलापन, ये सारी चीजें इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आ रही है। इनकी इनकी लाइफ से ना एक्चुअली खुशी चली गई है, इनकी लाइफ से जॉय चला गया है आपके जाने से। तो अंदर ही अंदर टूट गया है ये पर्सन। हाँ, दर्द में जरूर है, और हो सकता है कि इसको लगता है कि दर्द के जिम्मेदार आप भी हैं। आप भी संभाल सकते थे चीजों को, चाहते तो आप भी संभाल लेते, बचा लेते उस वक्त, लेकिन आपने भी चीजों को ठीक नहीं किया, सिचुएशन को ठीक नहीं किया, ऐसे ही जाने दिया, जो कुछ हुआ ऐसे ही होने दिया। तो कहीं ना कहीं आपको भी कसूरवार जरूर मान रहे हैं ये पर्सन। लेकिन हाल फिलहाल अगर इनकी एनर्जी की बात करें, तो हाल फिलहाल इनको कोई और चीज नहीं दिख रही है आपके अलावा, और इनको कोई और चीज मैटर भी नहीं करती है आपके अलावा। सिर्फ और सिर्फ आप मैटर कर रहे हो इस वक्त। उनको लग रहा है कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरे पास आ जाए और मैं जल्द से जल्द उसके साथ कांटेक्ट करूं, जल्द से जल्द उसको अपना प्यार शो करूं कि मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं उसको बोलूं कि जो चीजें हुई मैं उसको ठीक करना चाहता हूं, बिकॉज आई लव यू। ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, की सच्ची भावनाएं इस फुल मून पर मुझे नजर आ रही है। अगर मैं आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, तो 8 है, 1 है, 5 है, 14 है, 3 है, 11 है, 16 है।
अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल की मैं बात करूं, ए है, ई है, पी है, जे है, के है, सी है, एस है, और यहाँ पर मुझे टी नजर आ रहा है एंड एन नजर आ रहा है। अगर इसके अलावा भी मैच नहीं भी कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और नेम इनिशियल, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग्स नजर आ रही है, पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, मूव ऑन कर जाऊं। उसके मन में ये है कि क्लियर कट है कि मुझे तो जाना ही है, क्योंकि मुझे और कोई मैटर नहीं कर रहा है। कार्ड्स दिखाती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये पर्सन अब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे अलावा। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, इन्होंने अपने दोस्तों को आपके बारे में बताया है। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी, ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुमने भी कितना मुझे कहीं ना कहीं परेशान किया है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।